There are two words in the Bible. एक मिनट निकालें गलतियों की किताब, Galatians chapter 4. और हम उसकी, मैं चाहूँगा भाई जरा इसको हिंदी में पढ़ दें। अब हिंदी के खैर ट्रांसलेशन ऐसे ही हैं। चौथी आयत से भाई पढ़ दें, इसकी छठी आयत तक। परंतु जब समय पूरा हुआ तो खुदा ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको पुत्राधिकारी होने का पद मिले। वैसे हिंदी में क्या लिखा है? लेपालक होने का पद, जो हम नहीं पढ़ते अब बाइबल में। ये लेपालक शब्द एब्सोल्युटली रॉन्ग शब्द है। अपनी बाइबलों से इसे काट दें। दिल्ली कलीसिया में वैसे एक एक्यूजेशन है कि अपनी एक नई बाइबल बना रहे हैं। आप जिसे एक्यूजेशन कह रहे हैं उसको समझें। बाइबल में जो हिंदी की है खास तौर से कई शब्द बिल्कुल गलत हैं, जो कि एंड टाइम मैसेज से मेल खाते ही नहीं। ले पालक का मतलब होता है किसी के दूसरे के बच्चे को लेके पालना। समझ आ रही है? ले पालक का मतलब है किसी दूसरे के बच्चे को लेना और पालना। ले पालक। अगर आप फिर से इसको आप ले पालक करके पढ़ दें एक मिनट। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, हाँ। और हमको लेपालक होने का पद मिले। हमको लेपालक होने का पद मिले। वैसे लेके पालता कौन है? जिसके अपने बच्चे नहीं होते। तो खुदा के क्योंकि अपने बच्चे हो नहीं रहे थे, तो खुदा ने किसी दूसरे के लिए, और आपको मालूम है बाइबल में दो ही बाप हैं, एक है खुदा और एक है शैतान। तो खुदा ने फिर किसके बच्चे लिए? तो फिर अगर मैं ले पालक शब्द को ले पालक करके चलूं तो मतलब हम तो शैतान के बच्चे थे। अब यहां से सर्पेंट सीड, मैरिज एंड डिवोर्स और ये तमाम उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक जो शिक्षाएं पढ़ाई गई वो आउट हो जाती हैं। समझ में आ रही है आपके? एक सवाल था जो मैंने अभी टेस्ट में भी रखा था। जीन कॉन्सेप्ट के अनुसार कॉकलबर नबी ने बोला वीट बन सकता है। दैट वाज द राइट आंसर एक्चुअली। लेकिन समझने वाला पॉइंट यह है कि कॉकलबर बाहर था, सीड कॉकलबर नहीं था, सीड वीट का था। यू गेटिंग द पॉइंट? सीड वीट का था जो बाद में उगा और उसने कॉकलबर की शेल को फेंका, एंड बाय द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वो चेंज होके वीट बन गया। ऑफ कोर्स ये चीज़ें सिखाने वाली हैं। ये जिस दिन खुदा ने चाहा, भाई अभी जल्दी ही पीटीएम करेंगे तो मैं, पेरेंट्स भी आएंगे ऑफ कोर्स बच्चों के साथ। मैं कहूँगा आएँ, अगर आपको टाइम मिल पाए अपने बच्चों के साथ आप भी कुछ सुने और समझें। एनी हाउ, तो मतलब कहने का ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का कि अगर लेके हमें पाला तो फिर क्या शैतान के बच्चे थे? हैं भाई? ये मथुरा से भाई आया नहीं? आप मथुरा से आए? गॉड ब्लेस यू। आपको देख रहा हूँ। वो मैं देख रहा था भाई प्रेम मनाली से हैं। थैंक गॉड मेरी आईसाइट ठीक है। इसका मतलब चेहरा थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन हाँ मैं पहचान रहा हूँ। लेकिन हाँ वही चेहरा है। गॉड ब्लेस। एनी हाउ, खुदा का नाम मुबारक हो। तो आप ये चीज समझ पाएंगे कि ले पालक शब्द ही गलत है। मेरे को भी बपतिस्मा, मेरा बपतिस्मा हुआ 85 में, और उसके बाद 5-6 साल मैसेज में मैं ऐसे ही रहा, और मैं शायद को ऐसे ही पढ़ता था, ले पालक ले पालक ले पालक। अडॉप्शन, तो अडॉप्शन वही जो हमको सिखाया गया था, मैं उसी अडॉप्शन को समझता था। हम खुदा के अडॉप्टेड बच्चे हैं, हम खुदा के अडॉप्टेड बच्चे हैं, हम अडॉप्ट किए गए हैं। जैसे जिनके बच्चे नहीं होते हैं
वो चले जाते हैं और कुछ बच्चों को उठा ले आते हैं, फिर उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं। पता नहीं, लेकिन कुछ माइंड में चीज़ बैठती नहीं थी कि अगर खुदा ने हमें अडॉप्ट किया तो क्या खुदा के बच्चे नहीं थे और हम किसी और के बच्चे थे, लेकिन खुदा ने उससे लेके हमें अडॉप्ट कर लिया। अजीब सा लगता था जब तक कि मैसेज नहीं पढ़ा। और तब समझ में आई एक मूल बात, अडॉप्शन का मतलब, ये तो खैर मैं बेसिक रख रहा हूं उनके लिए जो नए हैं, और पुराने लोग कुछ ये जानते ही हैं बातें। अडॉप्शन शब्द का मतलब गोद लेना नहीं है, लेके पालना नहीं है। आज के बाद से इन चीज़ों को, अगर कोई नया है मैसेज में, आपको दोषी नहीं ठहराता, आपको नहीं मालूम था, नहीं मालूम था, आज के बाद से इन चीज़ों पे तवज्जो भी मत देना। ये वो अडॉप्शन नहीं है जो दुनिया का अडॉप्शन है। आपकी समझ में आ रही है? ध्यान से समझें। लेकिन यह अडॉप्शन, नबी ने कहा, एक बेटा है, एक बाप के घर में पैदा हुआ, जैसा भाई बता रहे थे, नबी के संदेश में ही था, इसमें ही नबी ने समझाया। वो उसे अपने घर के कागजात और माल संपत्ति नहीं देता ना। ट्यूसडे को मीटिंग के बाद, साजी भाई हैं बैठे पीछे, आजकल मैं भाई साजी के साथ आता जाता हूं ट्यूसडे को, गॉड ब्लेस माय ब्रदर। लौट रहे थे तो अडॉप्शन को लेके मैंने एक बड़ा साधारण एग्जाम्पल भाई को दिया। मैंने कहा मुझे एक चीज़ बताएं, जिस दिन भाई के बेटे का नाम जोएल है, ये बैठे हैं, जोएल पैदा हुए, क्या आप खुश थे? भाई बहुत खुश थे। अरे घर में बेटा हुआ है, लड्डू बांटे भाई, मिठाई बांटी, हर एक परिवार के साथ होता है। भैया ये मिठाई लाया हूं, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, तो क्या खुशी की मिठाई नहीं बांटते? अभी वो गुड़गांव का भाई सुनील, उनके बेटी हुई, मारिए आपके, खुश हैं, वो भी आएंगे किसी दिन मिठाई लेके। तो बड़ी खुशी की बात है कि बेटा हुआ, बेटी हुई, यानी कि भाई मैं नपुंसक नहीं था, मेरा बीज था, मेरी पत्नी भी ठीक थी, मैं भी ठीक था, और खुदा ने तौफीक दी कि वंश आगे बढ़े, है नहीं? बड़ी खुशी की बात है। हमने कहा लेकिन ये सफेद बाल कहां से आया आपके? मैंने ऐसे बोला नहीं, मेरा मतलब ऐसे है कि आप चिंतित रहते हैं, परेशान भी होते हैं, टेंशनें भी लेते हैं। अब ये टेंशन किस बात की है भाई साजी आपको? अरे बच्चा हो गया तो खुश हो, बच्चा है, मिठाई बांट दी तो रोज बांटो, बेटा है, बेटा है, नहीं। अब आप इतनी टेंशनें क्यों ले रहे हैं, जिल्लतें क्यों ले रहे हैं? कभी रात में जागते हैं, कभी रोते हैं, कभी दुआ करते हैं, कभी बैठते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं, इसलिए कि आप एक चीज चाहते हैं कि एक दिन आपका बेटा थ्रू प्रॉपर चैनल, चांसी दवा खाने की डिग्री ना लेके, सड़क छाप की फर्जी झोला छाप डिग्रियां ना लेके, एक प्रॉपर पोस्ट जैसी आपने गेन करे, और एक दिन आपको ये देख के मजा आए, आप अपने बेटे को खड़ा करें अपनी क्लिनिक में, कहें बेटा अब ये पेशेंट्स तुम देखो, मेरी तो उम्र हो गई, अब ये काम तुम संभालो। एकदम कुछ चीज खुली। मैंने कहा बात तो सच है, मैं भी एक बाप हूं, मेरे भी बेटे पैदा हुए, बेटी पैदा हुई, लेकिन मैं जानता हूं कि एक पेरेंट होने के नाते हम किन चीजों से होकर गुजरते हैं। आपके भी बेटे बेटियां हैं, तो आप सब जो माँ बाप यहां बैठे हैं, बच्चे पैदा करके खुश नहीं हो गए खाली, अब सो जाओ, बच्चों को बढ़ने दो, बच्चे बढ़ते रहेंगे, अपने आप कुछ ना कुछ होता रहेगा। या आपकी खुशी इस बात में थी कि ये बच्चा एक दिन बड़ा होके जिस कुर्सी को मैं संभालता हूं उसे ये संभाले? इसे हम अब मल्टीप्लाई करें मिलियन टाइम्स। हम तो क्या बनाएंगे अपने बच्चों को? ये जिनका नाम आसमानी बाप है, खुदा, खुदा के यहां बच्चे पैदा कब होते हैं? जब नया जन्म होता है।
आमीन। नए जन्म पे बेटा या बेटी खुदा की पैदा हुई। आसमान में बहुत आनंद मना, लिखा है स्वर्गदूत बहुत आनंद मनाते हैं जब एक रूह खुदा की ओर फिरती है। शायद वहां पे भी कोई आसमानी मिठाई है जो बंटती होगी, हमें नहीं मालूम, पता लगेगा जब जाएंगे। कुछ ना कुछ खुदावन खुशी मनाते हैं। आमीन। जिसको सालों साल जोड़ा किससे? उस तमसील से जो कि खोए हुए बेटे की थी। नहीं, मेरा बेटा जो खो गया था लौट के आ गया। ध्यान से सुनिएगा। अभी रोज सुबह जब उठा करो, शीशे के सामने खड़े हो, मैं एक पास्टर होकर आपसे कह रहा हूं सबसे, और 10 दफा बोलो, हे खुदा मुझे कुछ नहीं आता। अपना चेहरा देखो शीशे में, मेरे को कुछ नहीं आता, मुझे कुछ सिखाएं। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ सिखाएं। शीशे के सामने खड़े होकर 10 दफा बोलो रोज सुबह। समझ में आ रही है? कुछ नहीं आता। अब समझने की कोशिश करें। जब एक शारीरिक मां बाप को, अच्छा एक मिनट, अभी कुछ दिन पहले कंपटीशन का एग्जाम हुआ, जेई का हुआ, नीट का हुआ है। सुनील भाई आपकी बेटी के लिए दुआ करी थी, क्यों दिलवा रहे हो यार जेई का एग्जाम? बेटी तो हो गई नहीं, क्यों दिलवा रहे हो नीट के एग्जाम? अरे खुशी मनाओ। जैसे कुछ परिवार यहां के हैं जिन्हें अपने बच्चों की वैसे भी कोई परवाह नहीं, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड से ठुकता पिटता कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। हैं? क्यों स्कूल में डालते हो? क्यों पीटीएम की मीटिंग अटेंड करते हो? छोड़ो यार। मैं तो लड्डू बांट दिए भाई, फलानी फलानी तारीख को मेरे घर में ये बेटा पैदा हुआ। बेटा है भाई, सीना ठोके कहता हूं मैं बेटा वाला हूं भाई। अंदर एक डर है, अगर बेटा बागी निकला, अगर बेटे की अकल नहीं खुली, बेटा रहा बंदरों जैसा। कुछ दिन पहले जब कावड़ी जा रहे थे, सुबह सुबह 5 बजे मैं जा रहा था, मैं राजकुमार भाई जो हमारे साथ हैं कहता था इन कावड़ियों को तो देख के बंदर भी शर्मा जाएंगे। बंदर भी कहेंगे यार हम तो ऐसा बिहेव नहीं करते जैसे कावड़ी करते हैं। सच बात है। लेकिन चलो वो आखिरी दिन था, खत्म हुआ प्रोसेशन। उसके बाद थैंक गॉड, धन्यवाद हो, दुष्ट आत्माएं लिटरली सड़कों पे थी, दिखता था साफ। सदोम सड़कों पे, ट्रकों में सदोम लद लद के जा रहा था। एनी हाउ, तो गरीब से गरीब मां बाप यह चाहता है कि भाई मेरा बेटा कुछ बन जाए, है या नहीं? क्यों चाहता भाई? क्या जरूरत है बनने की? अरे पैदा हो गया काफी नहीं है। मैं कुछ पॉइंट हिट कर रहा हूं। और बनने की प्रोसेस में कुछ दर्द हैं, कुछ टेस्ट्स हैं, कुछ पढ़ाइयां हैं, स्ट्रेसेस हैं। मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ सकता। फिर आपको दूसरी अप्रोच लेकर बताना, नहीं नहीं बेटा, ये पढ़ाई तुम्हारे समान, तुमसे पहले एक नहीं है हजारों जिन्होंने करी। मेरा उसका नहीं इतना बड़ा होमवर्क करना, 73 सवाल, और टीचर कल ही मांग रही है 80 सवाल। एक टाइम था मेरे भाई, रोज के 60-60, 70 सवाल करता था मैं गणित के एक दिन में, और दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ता था। यह फ्रीक्वेंसी आती है प्रैक्टिस से। मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है। उसके बाद जब कॉलेज में घुसे तो किताब का साइज यहां से यहां हो गया। मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता। मुझे गलत स्कूल में डाल दिया, मुझे गलत कॉलेज में डाल दिया। उन्होंने कहा बन जाओ डीटीसी के ड्राइवर, ये कर सकते हो तुम, तुम्हारे बस का ये है अब। और जब कुछ ना मिले तो
माफ करना भैया, मैं किसी के प्रोफेशन पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मैं कहूंगा छोड़िए, खैर मैं बोलना नहीं चाहता। तुम ये बन जाओ, यही कर सकते हो। या एक काम कर देते हैं, तुम एक दुकान खोल के देते हैं। अब दुकान खोल के चलाने के लिए भी अकल चाहिए भाई, उसके लिए भी अकल चाहिए। ये बातें घरों में होती हैं नहीं होती? अरे बोलो जोर से। अब बताओ, आसमानी बाप की, ये बैठे हैं अति प्राचीन, ऑफ कोर्स बाल सफेद नहीं हैं, विग पहने हैं। अब वो देख रहे हैं भाई राजीव की तरफ। ये राजीव, आज दो राजीव हैं यहां, एक भाई राजीव आगे, एक भाई राजीव पीछे। भाई निशांत बैठे हैं, भाई इनोश, भाई अभिषेक, ब्रदर नोलीन, करणपाल भाई, गुप्ता भाई पीछे और कई लोग बैठे हैं, भाई सतपाल, तमाम लोग बैठे हैं यहां। ये कौन है? अब ये कहेंगे ये मेरे बेटे हैं। वो सिस्टर प्रतिभा बैठी हैं, सिस्टर नवीन पीटर, सिस्टर गुरुंग और बहनें पीछे, बहन नाथ, ये तमाम लोग यहां बैठे हैं। ये क्या कहेंगे? सिस्टर लोना, ये मेरी बेटी है। और सबके सामने देखा मेरे कितने बच्चे हैं। तो कोई इनसे कहेगा, मानो बने क्या, ये बने क्या? अब सुन रहे हैं आप? तुम्हारा बेटा निशांत क्या बना? अरे भाई उसका नया जन्म हो गया, राजीव का नया जन्म हो गया, प्रिंस जॉर्ज भाई का नया जन्म हो गया, बहन सोन सो का नया जन्म हो गया। बस मैं ड्रामे में समझा रहा हूं। उन्होंने कहा बने क्या, ये बताओ। 16-17 साल के बाद मीटिंग अटेंड करने के बाद ये आज बने क्या? 16-17 साल की उम्र तो बहुत होती है, तब तक तो बच्चा कुछ एक लाइन पकड़ने लगता है। आपके बच्चे कौन सी लाइन पकड़ रहे हैं? बोलते तो मेरे यहां तो गिन के 5 ही लाइनें हैं इफिसियों 4 की। मजबूरन मेरे को प्रॉब्लम यह है कि सबको 5 में ही एडजस्ट करना पड़ता है। अपोस्टल, प्रॉफिट, प्रीचर, टीचर, पास्टर, जो भी लगा लीजिए, इवेंजलिस्ट। मेरे सारे बच्चों में होड़ है उन्हीं 5 लाइनों की। बोलते क्या आपके यहां और भी ऑफिसेस हैं? बोलते मेरे यहां तो बहुत हैं। प्लेसिंग करने की जब बात करें तो प्लेसिंग के लिए मैंने केवल पास्टर्स नहीं रखे, वो तो कुछ हैं। अब सब पास्टर्स नहीं हो सकते, इवेंजलिस्ट भी हैं, प्रीचर भी हैं, टीचर्स भी हैं। मेरे पास तो और भी ऑफिसेस हैं। अब समझो मेरे बच्चे अगर बाइबल खोलें और पढ़ें कि और कौन कौन से ऑफिसेस हैं, तो मैं उन्हें समझाऊं। कुछ समझ में आ रही है? अब जैसे ये मेरी बेटियां बैठी हैं यहां पे, आसमानी बाप ये बोलेंगे, ये मेरी बेटियां बैठी हैं। अब ये तो पास्टर हो नहीं सकती, ये प्रीचर हो नहीं सकती, लेकिन इनके लिए भी मेरे कुछ ऑफिसेस थे जो मैं दिखाऊंगा इनको, अगर ये मुझसे चाहें जानना। मेरे पास ऑफिसेस हैं। ये मेरे बेटे बैठे हैं, इनके लिए मेरे पास कुछ ऑफिसेस हैं। जिस ऑफिस में मैंने इन्हें बुलाया, और ये तुमने मेरी दिल की बात कही कि मैंने केवल इन्हें पैदा नहीं करना चाहा, मैंने इन्हें चाहा कि ये कुछ बने। ये मेरी इकोनॉमी में कुछ बने। इन्होंने ये समझा कि हमारे को केवल चर्च आना है, जाना है, एक धाम छूना है। धाम कहें तो मैं लिख दूं बाहर, धाम। एक धाम छूने आते हैं, अपनी दसवांश के लिफाफे को देते हैं या डालते हैं, बैठते हैं और अपना काम पूरा निभाते हैं और फिर यहां से चले जाते हैं। मैंने इनके लिए कुछ और सोचा था। अगर मैं इसको थोड़े बड़े शब्द में कहूं, मैंने यह सोचा था कि एक दिन जो मैं करता हूं, मैंने बोला और दुनिया बन गई।
तो मैंने ये सोचा था कि एक दिन मैं ये सामर्थ इन्हें भी दूं। हाँ, मेरा एक बेटा है जिसका नाम विलियम ब्रैनम है, उसको मैंने ये सामर्थ दी। उसने इसकी हकीकत समझी, मैंने उसको समझाई, उसने बोला गिलहरियां हुई, उसने बोला ये हुआ। अब ये जो मेरे बाकी बच्चे हैं केवल यही सोचते हैं उनके बारे में, ये नहीं जाना कि ये मरकुस 11:22 मैंने रखा था हर बर्थडे बेटे के लिए। क्या ही समझ में? अब ये समझ नहीं पा रहे हैं अभी कि मैंने इनको खाली पैदा करने के लिए काम नहीं किया, मैंने ये चाहा कि ये कुछ बने, ये केवल चर्च मेंबरशिप पे ना अटक जाएं। आप किस चर्च के मेंबर हैं? संसार में यही होती है मसीहत, चर्च मेंबरशिप। समझ में आ रही है आपके? तो इनका दर्शन खुला नहीं अभी कि मैं जिस रैप्चर के लिए आ रहा हूं, मैं एक चर्च अटेंडर को लेने के लिए नहीं आ रहा। चर्च आए और जाएं। इन्होंने सोचा हमारा जो जीवन का कार्य है, कार्य क्षेत्र में मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं उस काम को करता रहूं, बस अपनी मसीहत मेरी बस इतनी है कि आऊं चर्च, अपने काम करूं, दुआ करूं, दुआ में शामिल हूं, हाँ और आमीन करूं, बस। उससे और आगे मैं क्या करूं? बोले मेरी चाहत तो ये थी कि मैंने कुछ बनाऊं। जैसे इनका शारीरिक बाप इन्हें कुछ बनाना चाह रहा था, ऐसी मैं इनका आत्मिक बाप इन्हें कुछ बनाना चाहता हूं कि ये मेरे पद तक पहुंचे। मैं तो इनको एक ऐसी पोस्ट देना चाह रहा हूं, जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं, एक दिन मैं कहूं मेरे बेटे इस कुर्सी पे बैठो, एक अमेच्योर गॉड की तरह, और रूल करो जैसे आदम करता था। मैं चाह रहा था कि मेरे पास दस्तावेज की 7 मोहरें लगा हुई किताब थी, मैं इस अडॉप्टेड चाइल्ड को पकड़ाऊं। बोलते प्रॉब्लम क्या हुई, छप गई ना तो कई अनअडॉप्टेड वालों ने भी पढ़ ली। कुछ बोल रहा हूं मैं? ये 7 मोहरों वाली किताब ले और इसे खा जा, तो मेरे कई अनअडॉप्टेड वालों ने भी ये सोचा ले और इसे खा जा। उन्होंने ये नहीं समझा कि इसे खा वो ही सकता है जिसका अडॉप्शन हुआ। अनअडॉप्टेड स्टेट में किताब खा भी नहीं पाएंगे, सिर्फ घोड़े ही दिखाई देंगे, एक नॉलेज ही गेन करेंगे। इसका मतलब ये, उसका मतलब ये, लाल घोड़ा, ये काला घोड़ा, ये सफेद घोड़ा। बोले बच्चों की तरह क्लास में बैठ के ये यही करते हैं, और सालों साल से लाल घोड़ा, काला घोड़ा, पीला घोड़ा, मालूम ये योल के 4 कीड़े भी हैं, और मालूम मेरे को ये ज्ञान मिला, फिर ये यहां पर है, बेटे इसमें ही लगे हैं बेचारे, अभी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, ये अभी बढ़ नहीं पाए हैं, ये अभी उस दशा में नहीं आ पाए कि मैं इनसे कहूं कि अब उठो और ये संभालो। मैंने जुपिटर बनाया था जिस पे अब आबादी नहीं, और साइंस ने, विज्ञान ने चाहा कि ढूंढे कि मार्स में क्या आबादी आ सकती है। बोलते मैंने तुम्हें चुना था। अब मैं आपके सामने खोलूं बात कि उस जुपिटर को तुम बसाओ। ये जो इतनी करोड़ों दुनियाएं बनाई थी मैंने, ये बनाई थी तुम्हारे लिए, कि जैसे इस पृथ्वी को मैंने आबाद किया, उन प्लैनेट्स को तुम आबाद करो, उन दुनियाओं को तुम आबाद करो, वहां पे तुम बोलो और पानी हो जाए, तुम बोलो और एक खला पैदा हो, तुम बोलो और वहां जीव जंतु आए, तुम बोलो और वहां काम हो। कुछ समझ में आ रही है? मैं तो यहां तक तुम्हें एक सामर्थ्य दे दी थी कि जैसा मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम मेरे समान एक और को पैदा करो। ये था अडॉप्शन। अडॉप्शन जुड़ता है मोहरों की किताब से। आहा, सीखा, मतलब अब मोहरों की किताब पढ़नी है, पढ़ लो, फर्क क्या पड़ता है? अंडरलाइन कर लो, रंग लो, किताब के पन्ने फाड़ लो, पढ़ते पढ़ते क्या फर्क पड़ता है? वो समझ में नहीं आएगा जो समझ में आना चाहिए। दूसरे पत्रस पहले अध्याय में, मैं सॉरी आपका टाइम ले रहा हूं मैसेज के बाद, मैं लेकिन इस पॉइंट को क्लियर करूं।
खुदा चाहे शाम को मुझे कुछ और आपके सामने रखना है। पतरस में लिखा है, अपनी बुलाहट को और चुन लिए जाने को सुदृढ़ करो। किस लिए बुलाई गई आप बहन? क्या एक चर्च मेंबर बनने के लिए? किस लिए बुलाया गया आप भाई? केवल एक मीटिंग अटेंडर बनने के लिए? मीटिंग खत्म होगी, अब हम गाना गाएंगे, आई लव हिम, सुबह का गाना ये, और शाम का गाना है टिल वी मीट। वो म्यूजिशियन को भी मालूम है कि अब यही होने जा रहा है, रूटीन है, मालूम है यही को होगा अब। आई लव हिम, आमीन। फिर भाई चले जाएंगे कमरे में, क्योंकि फिर कुछ और काम है जो होने हैं, संडे स्कूल लगेगा और तब ये तमाम चीजें होंगी। हाँ भाई, खोल लो पोटली जो लाए हो। बहुत देर से लग रही थी भूख, टाइटस भाई बेचारे पढ़ते जा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि हमें भूख भी लगती है। समझ में आ रही है? आओ चलो, जिसके लिए आए थे चर्च में, अच्छा पंखा, कुछ लोग, फेलोशिप, खाना, अब उसमें आगे बढ़ें। 2 से 3 बजे उसका लुत्फ उठाएं और फिर खर्राटे भर भर के सोएं। समझ में आ रही है? ताकि जो नींद हफ्ते में पूरी नहीं हुई वो चर्च में पूरी करें। समझ में आ रही है? और कहां हैं हम? अडॉप्शन के रास्ते पे। एनीहाउ, ये सवाल अब आप अपने से पूछिए, जिसको मैं ट्यूसडे को रख रहा था, कि नया जन्म पाना एक बात है, लेकिन नए जन्म को प्राप्त करने के बाद मैं बना क्या? मैंने पद कौन सा संभाला मसीह की देह में? समझ में आ रही है आपके? आज आपको मैं 1-2 पद बताऊंगा। कुछ तो हाउसवाइफ्स होती हैं, हाउसवाइफ्स की हिंदी करें घर की पत्नी, गृहिणी, घर की पत्नी, जो भी लगा लीजिए। क्या आपको मालूम संदेश की बात करी है अडॉप्टेड हाउसवाइफ्स की? क्या बहनों ने सोचा अडॉप्टेड हाउसवाइफ किसे कहते हैं? और यकीन मानिए, वही रोशनी, वही बादल किचन में आएगा, आपके कार्य क्षेत्र में, जब आप वहां होंगी। एक मदर और एक अडॉप्टेड मदर, हमारी आपके, एक फादर, एक अडॉप्टेड फादर, एक हस्बैंड और एक अडॉप्टेड हस्बैंड में फर्क है। क्या ये पोस्ट हैं, ऑफिसेज हैं? बिल्कुल हैं। और भी कुछ ऑफिसेज हैं ऑफ कोर्स, जो वचन में, बाइबल की आयतों में लिखी हैं। जब आप अडॉप्शन का मैसेज पढ़ें तो आपको नबी के ये कुछ वाक्य मिलेंगे। तब ये सोचने का विषय होगा, नया जन्म मैं विश्वास करता हूं मेरा हुआ। अगर इस पे भी सवाल है तो भाई मैं उसके आगे क्या बोलूं। अब मैं बात कर रहा हूं उनसे जिनका नया जन्म हो चुका। नए जन्म का चैप्टर क्लोज, अब हम बढ़ रहे हैं आगे। बात है उनकी कि आपने मसीह की देह में कौन सा स्थान प्राप्त किया। मसीह की देह में हाउसवाइफ एक स्थान है। पढ़िए मैसेज। मसीह की देह में हस्बैंड और फादर, हेड ऑफ द फैमिली, एक पोस्ट है। उस पोस्ट के साथ आपने क्या किया? क्या आपके बच्चे आपका कहना मानते हैं? क्या आपका परिवार आपके वश में है? क्या आपके परिवार में हार्मनी है और एक ऐसी स्थिति पे पहुंच चुकी है
कि परिवार का हर सदस्य दूसरे सदस्य के साथ एक हार्मनी में मिलके चल रहा है, समझ रहा है कि कौन सी चीज क्या है, हर एक एक फ्रीक्वेंसी पर है। 10-10 फ्रीक्वेंसियां घर में नहीं हैं। जब घर में 10 फ्रीक्वेंसियां हों, मतलब अभी बहुत कुछ सीखना है। जो सीखना था वो हम नहीं सीखा अभी तक। समझ में आई आपके? अडॉप्शन एक बहुत बड़ी चीज है ब्रदर सिस्टर। चलिए थोड़ा आगे बढ़े। मैं आपके सामने एक आयत रखना चाहूंगा। तो लेपालक शब्द तो भैया हटा दीजिए 1 मिनट के लिए। चौथी आयत से पढ़ दें भाई। परंतु जब समय पूरा हुआ तो खुदा ने अपने पुत्र को भेजा जी, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको पुत्राधिकारी होने का पद मिले। इंग्लिश में लिखा है टू रिसीव द अडॉप्शन ऑफ सन्स, कि हमें पुत्र अधिकार वाला पद मिले एक पुत्र के रूप में। हमने देखा कि दास एक पुत्र से अलग नहीं। पहली आयतों में लिखा तो हमने देखा कि अपने दासों पे मोहर कर दें। 1,44,000 कौन है? दास। क्या सच्चाई है नहीं है? क्या उन्हें होली गोस्ट मिल रहा है? क्या उन्हें नया जन्म मिल रहा है? लेकिन वो रैप्चर में नहीं है। समझ आ रही है आपके? यानी कि नए जन्म से बढ़ के कुछ और चीज है भाई, जो रैप्चर के लिए चाहिए। इनफैक्ट ट्यूजडे टाइम खत्म हो गया, वो चीजें पूरी प्रॉपर्ली रख नहीं पाए, लेकिन मैं खैर खुदा ने चाहा जब मौका लगेगा उनको रखेंगे। छठी आयत पढ़ दें भाई। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए खुदा ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। जी 1 मिनट फिर से पढ़ दें इस आयत को। और तुम जो पुत्र हो, हाँ, इसलिए खुदा ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। ना पॉइंट टू बी नोटेड, 2 शब्द हैं। एक शब्द है अडॉप्शन, और दूसरा शब्द है स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन। पुत्र अधिकार का आत्मा और पुत्र अधिकार, इनमें थोड़ा फर्क है। पॉइंट समझें। पुत्र अधिकार का आत्मा पवित्र आत्मा है जो आपने नए जन्म पे प्राप्त किया। कई लोगों ने यह सोचा पुत्र अधिकार का आत्मा मिलना ही तो मेरा अडॉप्शन है। पुत्र अधिकार का आत्मा मिलना अडॉप्शन नहीं है। लेकिन हां, जब आत्मा मिला, नया जन्म हुआ और पुत्र कहलाए गए, रिकॉग्नाइज्ड हुए कि हां हम खुदा के पुत्र हैं, तो एक प्रोसेस चालू हुआ इस जीवन में। अब यह भी समझने वाली बात है, अडॉप्शन की जो क्रिया है वो सरपेंट सीड के लिए तो है ही नहीं। वो कैटेगरीज आ जाएंगी 4। सर्पवंश के लिए तो अडॉप्शन है ही नहीं। मेक बिलीवर के लिए जिसका नाम कट गया, अडॉप्शन है ही नहीं। इवन 3rd कैटेगरी, जिनका नाम नहीं कटे लेकिन जीवन की पुस्तक में रहे, मेमने वाले सेक्शन में नहीं आ पाए, उनके लिए भी अडॉप्शन है नहीं, क्योंकि वो आगे चल के क्या कहलाते हैं? सिटीजन्स। सिटीजन्स आर नॉट अडॉप्टेड सन्स। समझ में आ रही है आपके? जो दूसरे पुनरुत्थान में आते हैं उसमें कई कैटेगरीज थी। ये तो पहली कैटेगरी है जिसको हम अडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स कहते हैं। अडॉप्टेड के हिंदी में समझा चुका हूं कि पुत्र अधिकार ले पालक नहीं। और क्योंकि तुम पुत्र थे, यहीं पे आके लोग गच्चा खाते हैं इस आयत पे। मैं क्योंकि कई बार सुन चुका हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखा ब्रदर, क्योंकि हम पुत्र थे, हालेलुया, उसने अपनी पुत्र की आत्मा हमें बख्शी। और एक दूसरी आयत है, मैं वो अभी आपको दिखाऊंगा बाद में, जिसमें लिखा हुआ स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन।
पुत्र अधिकार, अडॉप्शन की आत्मा हमने पाई। हमने गुलामी की आत्मा नहीं पाई, हमने पुत्र अधिकार की आत्मा पाई, जिससे कि हम क्या कहते हैं, हे अब्बा, हे पिता। जहां से नबी ने स्टार्ट किया पापा गॉड वाला सिद्धांत। ये अब्बा पिता कौन कह रहा है? अब यहां एक बच्चा है जिसको स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन मिला, जिसे होली स्पिरिट कह रहे हैं, उसको यह अधिकार मिला कि अब वो कहता है हे अब्बा, हे पिता। वो हे अब्बा और हे पिता कह रहा है। आइए मूल पुत्र पे चलें, जिनका नाम प्रभु यीशु मसीह है। क्या वो नहीं कहते हे पिता, हे पिता? लेकिन हे पिता तो वो बचपन से कह रहे थे। 12 साल की उम्र पे जब मरियम और यूसुफ ढूंढने निकले, फिर 3 दिन के बाद मिले, तो कहा मैं अपने पिता के बिजनेस में हूं। तो क्या उन्होंने अपने पिता का जिक्र दिया? क्या उस 12 साल की उम्र पे वो अडॉप्टेड थे? पिता कहने का अधिकार मिल गया। कई लोग सोचते हैं कि मैंने दुआ में कहा हे अब्बा, मैं तभी कह पा रहा हूं क्योंकि मैं तो अडॉप्टेड हूं। मैं एक अडॉप्टेड पुत्र की दुआ कर रहा हूं। ओ अब्बा, ओ पिता, ओ अब्बा, ओ पिता। 3 साल का लड़का भी कहता है, 10 साल का लड़का भी कहता है, लेकिन है अभी नादान। लड़की भी कहती है पापा, लेकिन है अभी नादान। तो पुत्र अधिकार की आत्मा को पाना अडॉप्शन नहीं है, लेकिन हां, वो एक प्रोसेस की शुरुआत जरूर है, एक क्रिया की शुरुआत जरूर है, जो आगे चल के किसी दिन इस सिद्ध मनुष्य के डील डॉल में ऊपर तक पहुंचाएगी। और वही पवित्र आत्मा तो नए जन्म पे चालू हुआ, बढ़ के एक ऐसी स्थिति पे पहुंचेगा कि वो जिंदगी की ताज पोशी कर दे। तब एक चोटी का पत्थर आएगा। उस समय नबी ने बोला अडॉप्शन के मैसेज में, जो भाई आपसे मेल नहीं खाता, आप उससे नफरत नहीं करेंगे, आप उससे हेलो फिर भी करेंगे। पता नहीं लोग पढ़ते क्यों नहीं। भाई ने बोला बिना पढ़े ये मैसेज समझ में आएगा नहीं। समझ में आ रही है? वो भाई आपका जो आपसे नफरत करता है, जो जाने क्या क्या बोलता है। नबी ने कहा मेरे साथ एक था, और मुझसे कहा गया शायद चर्च के लोगों के द्वारा, अब छोड़िए उन्हें। नबी ने कहा जब तक मेरे पास खुदा की रूह है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। अब बोले मैं उसको वापस लाइन में, फोल्ड में लेके आया। अडॉप्शन पार्ट 2 से मैं कोट कर रहा हूं। मैं उसे वापस फोल्ड में लेके आया। यानी कि अडॉप्शन वाली स्थिति बहुत फर्क है। वहां आपकी इंद्रियां अभ्यास कर चुकी, वहां आप परिपक्व हैं, वहां आप बयारों से हिलाए नहीं जाते, वहां आप केंद्रित हैं, वहां आपको मालूम है कि अब मैं कहां जा रहा हूं और मैं कहां से आया हूं। केवल शाब्दिक नहीं, कामों में। समझ में आ रही है आपके? अडॉप्शन एक बहुत फर्क चीज है। नए जन्म पे आपको स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन मिलता है, जैसे होली स्पिरिट कहते हैं, जो आप में ग्रो करेगा कि आप अडॉप्शन में पहुंचे। अगर मैं कहूं ये एक बीज के समान है जो ग्रो करता है, इसलिए नबी ने एक शब्द एक और इस्तेमाल किया, फुलनेस ऑफ अडॉप्शन। और फुलनेस ऑफ अडॉप्शन है जब देह का ही छुटकारा हो जाएगा, जब ये देह ही बदल जाएगी। तो अडॉप्शन एक ऐसी चीज है जो एक पेड़ के समान है, जो जीवन में लगती है और जो ग्रो करती है। और एक फाइनल स्थिति आती है जब आप और खुदा बिल्कुल एक होके यहां से चले जाएंगे। आपकी कुछ समझ में आ रही है? यह है अडॉप्शन का मैसेज इन क्रक्स। मैंने बिल्कुल छोटी छोटी हाईलाइट रखी। भाई मेरा अडॉप्शन हो गया, सॉरी, नया जन्म हुआ।
नए जन्म को अडॉप्शन ही कहते, नया जन्म अडॉप्शन नहीं है। नए जन्म पे अडॉप्शन का आत्मा मिलता है, अडॉप्शन नहीं हुआ अभी बपतिस्मा लेके आए और अगले संडे अडॉप्टेड। अरे भाई ऐसे नहीं होता। उसके लिए फिर नबी ने ड्रामा खींचा, कैसे ट्यूटर लगता है, कैसे ट्यूशन होती है, पवित्र आत्मा ट्यूटर है, वो रोज की खबर भेजता है। आपकी कौन सी प्रोग्रेस रिपोर्ट जा रही होगी आसमानी बाप के पास, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट का सोचिए। समझ में आ रही है? आपकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, आपका क्या बिहेवियर है, आप अपने भाई बहन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप घर में कैसा बिहेव करते हैं, आपके परिवार का जीवन कैसा है, आपका बेडरूम का जीवन कैसा है, आपका प्राइवेट लाइफ कैसी है, आपका प्रेयर लाइफ कैसी है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ क्लॉजेस भाई, एक नहीं है, बहुत ढेर सारे पॉइंट हैं। यहां मैटर करेगा, वो फैक्टर्स मेजर करेंगे फाइनली इस पॉइंट पे लाने के लिए कि वो आपसे ये कहे एक दिन उठा के, अब ये मेरा प्रिय पुत्र है। मैं अपनी बड़ाई करने के लिए या कॉलर अप करने के लिए नहीं कहता, लेकिन मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद देता हूं। हां कुछ चीजें मैं याद रखता हूं, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि मुझे खुदा की तरफ से एक गिफ्ट मिली कि जब कभी किसी के साथ मेरा तकरार हुआ या जो भी हुआ, मैं भूल जाता हूं। मैं आज इसको सोचता हूं कि धन्यवाद हो, ये मुझे आपने गिफ्ट दे दी कि मैं याद नहीं रख पाता क्या वारदात हुई थी। आपने देखा भी होगा, कई बार मैं कहता हूं यार पता नहीं, मैं एक्चुअली याद नहीं कर रहा, कोई बात थी खत्म हो गई, क्योंकि मुझे याद नहीं रहती। शायद ये मेरे आसमानी बाप का भी नेचर है कि वो भी याद नहीं रखते, वो भी किसी समुंदर में फेंक देते हैं। आमीन। तो अगर हम उनके बच्चे हैं तो ये चीज हमारे पास भी आएगी। क्या भूल पाते हैं, या आप दिल में गाड़ के रखते हैं, देखूंगा एक दिन, देखूंगा एक दिन, यानी बदला है नहीं, बदला यानी पांचवी मोहर। अगर ये दुल्हन होते तो बदला नहीं मांगते। ये आत्मा ही बता रही है कि आप रैप्चर का कैंडिडेट। क्या पड़ी सील्स, एक दिन देखूंगा इन्हें, मौका आने दो, आज चलो इनका दिन है, जब एक दिन मेरा वक्त आएगा उस दिन एक दिन मैं पूरी करूंगा या पूरी करूंगी सब कुछ, और तब इनके सामने दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। यही तो यहूदियों ने चाहा था। और तब नबी ने कहा अगर स्तिफनुस होता तो कहता है बाप इन्हें माफ कर। मैंने क्या बोला ब्रदर, बहुत सीखने को है। शीशे के सामने खड़े होकर कहें मुझे कुछ नहीं आता, लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी, मुझे सिखाएं, मुझे सिखाएं। अब मीटिंग समाप्त, सॉरी आपका थोड़ा टाइम लिया। आपने अडॉप्शन जो आज मैसेज सुना, ये आम मैसेज नहीं है, 4 भागों में है। पेंसिल उठाइए, किताब खोलिए, प्रोक्योर करिए और उसको पढ़िए। अगले संडे आप अपनी बहनों से मिलेंगी रो रो के, भाइयों से मिलेंगे रो रो के। आप इस अवस्था में आएंगे कि आपके अंदर दर्द होंगे एक दूसरे के लिए। आप पढ़ के तो देखिए, वो मैसेज बदल देगा आपको। हां, गुनाह से आप प्रीति नहीं रखेंगे, गुनाह से आपकी प्रीति नहीं होगी और गलत रास्तों से आप नहीं जुड़ना चाहेंगे। लेकिन हां, आपके दिल में अपने भाइयों बहनों के लिए एक अजीब किस्म का प्यार, एक सेंस ऑफ एकता जैसा पेंतेकोस्त के दिन था, होगा। और वो अवस्था होगी जब ब्राइड यहां से जाएगी। क्यों रुका हुआ रैप्चर? रैप्चर रुका क्यों है? नबी ने क्या बोला? जिस दिन वो कलीसिया अपने स्थान को यानी अडॉप्शन में पहुंच जाएगी, उस दिन रैप्चर आ जाएगा। ADOPTION 8 शब्द हैं, 8 अल्फाबेट का एक शब्द अडॉप्शन। कारण है रैप्चर का अभी तक डिले होने का। आज अब एक चीज बता दूं आपको,
जिस दिन खुदा ठान ले कि मुझे रैप्चर करना है, तो वो उस अडॉप्शन की अवस्था में भी जिन्हें लाना है उन्हें जल्दी ले आएंगे। ये भी एक बात है, समझ में आ रही है आपके? जिस स्टेज स्पीड से आप चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, उसको इतना तेज कर देंगे कि जो काम दिनों का था वो मिनटों में हो जाएगा। इसलिए आज अपने आप को इन तमाम मापदंडों में जांचो प्यारे भाई बहन, और ये दृढ़ करो मुझे मिला क्या अब तक। तो एक बात तो है, हां नया जन्म हुआ और पुत्र अधिकार का आत्मा मिला, पवित्र आत्मा जिसे कहते हैं। क्या पुत्र अधिकार मिल चुका? यह है पॉइंट। दो अलग अलग शब्द हैं। जिस अडॉप्शन के लिए आपने क्या सोचा, अगर अडॉप्टेड नहीं हुए तो आप में और 1,44,000 में फर्क क्या? अब तो मैं खुल के बोलूंगा, आप में और दासों में फर्क फिर क्या हुआ? आपको एक्सपोनेंट चाहिए या मल्टीप्लाई होना चाहिए? यह है पॉइंट। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग सब खड़े हों और इस सभा को हम समाप्त करेंगे। अपने दर्शन को खोलो और वो सोचो जो अब तक नहीं सोचा। ये खुदाई सोच होंगे जो आपको मिले प्यारे भाई बहन, कि हां मैंने चर्च आना शुरू किया, हां मैं चर्च आती हूं, लेकिन क्या मैंने अपने बुलाए जाने को सुदृढ़ किया? मेरा बुलाया जाना किस लिए था? मैं कौन सी आयतों को पूरा करने आया हूं, पूरा करने आई हूं? मैं कौन सा बाइबल का कैरेक्टर हूं? मेरे जीवन से कौन सी लकीरें बाइबल की पूरी होने जा रही हैं?